हाँ जी, नमस्कार जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन एक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो नेपाल से संबंधित है और इसका भारत पर भी निश्चित रूप से प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर ये पर्सनैलिटी कौन है। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, ये है बालेंद्र सिंह। यह है, इसका नाम है बालेंद्र सिंह या बालेंद्र शाह है और इसको अभी नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इससे पहले ये क्या था, क्या करता था और इसने नेपाल में पीएम बनने के बाद में कौन-कौन से कार्य किए, इन सब की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, यह नेपाल का अब तक का सबसे युवा प्रधानमंत्री और इसका नाम है बालेंद्र शाह है। दोस्तों, यहाँ पर बालेंद्र शाह आपको नाम नहीं दिख रहा होगा, इसका नाम है बालेंद्र शाह है और यह नेपाल का 43वें नंबर का प्रधानमंत्री बना है। इसकी उम्र 35 वर्ष है और इसने 27 मार्च 2026 को नेपाल के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है और नेपाल के प्रधानमंत्री की शपथ ली है इसने। दोस्तों, इसका संबंध राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी से है और यह नेपाल का सबसे अब तक का युवा प्रधानमंत्री है। इससे पहले दोस्तों ये मेयर भी रह चुका है, मेयर। यदि अपन इसको देखें कि इसका मेन संबंध कहाँ से है, तो ये प्रधानमंत्री के पद पर आने से पहले यह काठमांडू का मेयर था। आपको पता है कि नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है, तो उस काठमांडू के अंदर ये मेयर बना हुआ था और अप्रैल 2026 से इसने प्रधानमंत्री कार्य पर फोकस किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि अपने फैसलों, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों और युवाओं के कारण बहुत चर्चा में बना हुआ है। इसमें चर्चा में रहने के कारण अपन निम्नलिखित वाले कारणों को शामिल कर सकते हैं अपन। तो इसके चर्चा में रहने का जो पहला कारण है, यह पहला कारण इसलिए है, इसने पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए एक जांच चलाई है। इसने एक जांच कमेटी बनाई है जिसके अंदर इसने कहा है कि अब तक के नेपाल के जो भी प्रधानमंत्री है उन सब की जांच की जाएगी। यानी नेपाल के अंदर 2005 से लेके 2025 के बीच में जिन सार्वजनिक पदों पर नेताओं की संपत्ति है या फिर जिन पदों के ऊपर नेताओं ने काम किया है, उन सब के पदों की भी जांच की जाएगी। इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि इसने प्रधानमंत्री बनने के बाद में बहुत से अच्छे कार्य किए हैं और इसी कारण इस चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी नेपाल में काफ़ी टाइम बाद में एक अच्छा प्रधानमंत्री देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, भारत के प्रति इसके क्या विचार है, अपन इस वीडियो के अंदर ही देखेंगे। दोस्तों, इसने जो 7 प्रधानमंत्रियों की जांच करने के लिए कहा था, ये लिस्ट आपको दिख रही है, ये ऊपर 7 प्रधानमंत्री है। इन सभी 7 प्रधानमंत्रियों की संपत्ति और इनके ऊपर प्रमुख रूप से कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इनकी जो भी संपत्ति है, भले ही वो किसी भी रूप में हो या किसी भी बैंक अकाउंट या फिर किसी भी मतलब जमा हो किसी के रूप में भी, उन सभी को जांच में लेने का इसने आदेश दिया है और ये नेपाल के अब तक के पिछले 7 पूर्व प्रधानमंत्री है। इसके बाद में नंबर 2 पर इसने काम किया है, सबसे बड़ा काम जो अपने इंडिया में भी होना चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के बाद में सबसे पहला काम इसने ये किया है कि वीआईपी कल्चर है ना दोस्तों, वीआईपी कल्चर, इस वीआईपी कल्चर को समाप्त करने का कार्य किया है। वीआईपी कल्चर का मतलब ये है कि अपने यहाँ जैसे कलेक्टर या फिर प्रधानमंत्रियों को जो गाड़ी मिलती है ना दोस्तों, सेम वैसे ही वीआईपी कल्चर है। या फिर जो अमीर बाप की जो औलादे हैं, जो अक्सर ट्रैफिक नियमों की रिंग धज्जियाँ उड़ाती रहती है, उन सब के ऊपर इसने कार्रवाई करने का आदेश दिया है और इससे कहा है कि भले कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह देश से बड़ा या फिर देश के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। कानून की समानता सबके ऊपर समान रूप से लागू होगी, जबकि अपने इंडिया में यह बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसने ये कहा है कि जो वीआईपी कल्चर है उसको पूर्णतः समाप्त किया जाए। अब भले चाहे पीएम हो, चाहे देश का आम नागरिक ही क्यों ना हो, उन सब के ऊपर कानून समान रूप से लागू किए जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि प्रशासनिक जो नीतियाँ वगैरह होती है, जो नियम वगैरह होती है, उनको ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इससे देश के अंदर आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता जैसे जो मुद्दे हैं
ये बहुत ही आसान और बहुत ही मजबूत बन जाएंगे। तो यह इस बयान को लेके भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बारे में दोस्तों, ये जो बालेन शाह है, ये पहले एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी रह चुके हैं, और काम की बात यह है कि ये इस बार निर्दलीय पार्टी से खड़े हुए थे, इसके बावजूद ये प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच चुके हैं। यानी युवाओं में ये अपनी नीतियों, अपने विचारों से मतलब बहुत उनको प्रेरित करते हैं और उनसे आकर्षक विषय बने हुए हैं उनके लिए। तो युवाओं के लिए भी निश्चित रूप से ये जो बालेन शाह है वो एक रोल मॉडल बने हुए हैं। यानी इंजीनियरिंग का ज्ञान है इनके पास में, टेक्नोलॉजी का इनके पास में यूज है। तो ऐसे युवाओं को दोस्तों राजनीति में आगे आना चाहिए। भारत में भी ऐसी आवश्यकता है कि भारत के अंदर भी एक पढ़ा लिखा पीएम आए, और भारत के अंदर जो भी सामाजिक आर्थिक जो सुधार है उन सबको किया जाए। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए इसका स्टैंड कुछ अलग है। भारत के इसने विरोध में कुछ बयान दिए थे। जैसे सबसे बड़ा विवाद तो तब हुआ जब इसने अपने ऑफिस के अंदर ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया था। इसने कहा था कि जो नेपाल है दोस्तों, पुराने ज़माने में ग्रेटर नेपाल था, और ग्रेटर नेपाल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल होते हैं, जबकि यह तो भारत के पार्ट है। इससे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसने भारतीय जो संप्रभुता है उसका उल्लंघन किया है, और भारत के प्रति आगामी रिश्तों में यह खटास पैदा कर सकता है। इसके अलावा इसने आदिपुरुष फिल्म के अंदर इसने जो राम वगैरह या फिर जो सनातन धर्म है उसके भी मजाक बनाया था, और इसने नेपाल के अंदर फिल्मों को रिलीज होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत को लेके इसके विचार ठीक नहीं है। इसलिए आने वाले समय में ये हो सकता है कि भारत के रिश्ते नेपाल से बिगड़ बिगड़ जाए, मतलब, और कुछ विवाद खड़े हो जाए। लेकिन इसने नेपाल की जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। ऐसे प्रधानमंत्रियों की जरूरत भारत देश में भी है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल पर आए हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।